वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 22 को अंडरस्टैंड करेंगे। हम क्या समझेंगे यहाँ? अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। इसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके लिए, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से सुनना। इसमें क्या आपको देखने की उसमें वो नहीं है, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको क्या ये ध्यान से सुनना है ये, ठीक है? कॉपी पेन आप सब लेके रखना अपने पास, ताकि क्या कोई भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ जो हमने इसमें नहीं दे रखा तो क्या उसको आपको नोट करना है, ठीक है? और कोई ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये सिविक्स का सेकंड चैप्टर है, ठीक है? पहला हमने कवर कर लिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मैंने क्या बोला था उसमें हर एक पॉइंट को क्या है अच्छे से समझना है। तो आज हमारा जो वर्ड है सेकुलरिज्म वर्ड, ये क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आपको यहाँ पे समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकुलरिज्म। पहले समझ लेते हैं सेकुलरिज्म वर्ड क्या है, ठीक है? सेकुलरिज्म का हिंदी में क्या है? हिंदी में बोलते हैं इसे धर्मनिरपेक्ष, ठीक है? कभी-कभी इसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, ठीक है? क्या? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? देखो, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है कि किसी भी धर्म को, ठीक है, जो है नहीं मानना, मतलब उस तरीके से नहीं कि नहीं मानना, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानना, सभी धर्म क्या है समान होना, ठीक है? उसको क्या बोला गया? धर्मनिरपेक्ष कहा गया है या सेकुलरिज्म कहा गया है, ठीक है? क्या हम क्या किसी भी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देते, हमारे जो नज़रों में सारे धर्म जो है वो इक्वल माने जाते हैं, ठीक है? तो सेकुलरिज्म का एक सिंपल सा डेफिनेशन इसे कहा जाता है, ठीक है? आइए इसको और आगे अच्छे से समझते हैं। सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? देखो, क्या हमने जो अभी पढ़ा था पिछले भी क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके अंदर जो सेकुलरिज्म है, क्या है? जो सेकुलरिज्म जो है वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है? उसकी यहाँ फिर कह सकते हैं संविधान की एक खासियत है, एक विशेषता है, ठीक है? जिसको हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है? नेक्स्ट देखो कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्टेट हैज नो रिलीजन, दैट ऑल सिटीजन हैव राइट टू फॉलो एंड प्रोपेगेट देयर ओन रिलीजन। मतलब यहाँ पे क्या है कि संविधान कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी नागरिकों को अपने स्वयं के धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार होता है। मतलब कि देखा आपने कि फॉलो मतलब प्रचार, जो उसका पालन और उसको पालन करना है उसका, और उसके बाद देखो क्या है प्रोपेगेट मतलब उसको प्रचार करना। प्रोपेगेट मतलब क्या? उसका प्रचार करना, लोगों में तक अपना धर्म को फैलाना, ये क्या उनका राइट है। ओन देयर ओन रिलीजन एंड दैट इज it is the duty of the state to protect life, liberty and property of all citizens, provide security to them and enable them to exercise their fundamental right. The state cannot discriminate between the citizens on the ground of religion. मतलब सिंपल सा हम यहाँ पे देखते हैं कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति है, इन सब के अधिकारों की रक्षा करें। क्या इन सब की चीज़ों की क्या करे सरकार? उसका सरकार का राज्य का कर्तव्य है कि लोग नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार है उनकी रक्षा करे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, और उन्हें क्या प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा प्रदान करे, उन्हें सक्षम बनाए जिससे क्या वो अपने मौलिक अधिकार का जो अच्छे से उपयोग कर सके, ठीक है? और राज्य जो है मतलब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। मतलब सिंपल सा हम यहाँ देखते हैं कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। हम क्या देख रहे हैं कि राज्य धर्म के आधार पे किसी भी जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है? तो हमने क्या यहाँ पे सेकुलरिज्म के बारे में समझा, ठीक है, कि सेकुलरिज्म क्या है, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या विशेषता है, ठीक है? हम देखते हैं कि देखो यार क्या है, हम अपना भारत समझते हैं इसको, क्या हमारा भारत देखो क्या है, एक ऐसा राज्य है या एक ऐसा देश है, ठीक है, जिसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारे जो देश में बहुत ही अलग-अलग प्रकार के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में आप कितने धर्म ले सकते हो, देखो हम कहते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है? ये हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, क्रिश्चियन हो गया, और ये तो हमारे क्या हो गया अलग-अलग जो है ये हो गया धर्म हो गया, ठीक है? लेकिन इन धर्मों के अंदर भी कई सारे धर्म होते हैं, हम देखते हैं, ठीक है? कि अगर हिंदू में देखते हैं तो हिंदू में भी कई प्रकार के होते हैं, मुस्लिम देखते तो मुस्लिम में भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो क्या हम अंदर भी देखते हैं, और हम देखते हैं हिंदू में क्या है, कोई अलग कल्चर को वो कर रहा है फॉलो, कोई अलग उनका ट्रेडिशन अलग है, जैसे बंगाली का देखो अलग होता है, उड़ीसा में अलग देखने को मिलता है, बिहार में अलग देखने को मिलता है, पंजाब में अलग देखने को मिलता है, ठीक है? हम क्या देख रहे हैं महाराष्ट्र में अलग देखने को मिलता है। क्या हम इतने अलग अलग धर्म के लोग हैं
तो इसीलिए क्या है, ऐसी डाइवर्सिटी है हमारे अंदर और इन सब को एकजुट रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या किया, संविधान में इस सेकुलरिज्म को अच्छे से डिफाइन किया गया। पहले तो हमारा जब संविधान बना था, हमने देखा था 1950 में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो क्या हुआ, उस टाइम भी धर्म जो था, हमने अपने धर्म जो संविधान में कोई एक धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी हमने कई सारे ऐसे जो देखे, धर्म के नाम पे इतने अलग अलग प्रचार, इतने अलग अलग राज्य बनते जा रहे थे। तो इसीलिए क्या किया गया कि संविधान में सेकुलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया। ठीक है, जब हम संविधान में जो चेंजेस होते हैं उसको अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन मतलब चेंज करना। जब बहुत सारे अमेंडमेंट हो रहे थे, 42वां जब अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ था, 42वां जब संशोधन किया जा रहा था, तब उसमें क्या सेकुलरिज्म वर्ड को भी जोड़ा गया था। इस वर्ड को क्या, उसके प्रियम्बल जो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें सेकुलरिज्म वर्ड को भी 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, उस टाइम क्या, कौन से वर्ड को, इसी वर्ड को क्या, उनके प्रियम्बल प्रस्तावना में सेकुलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया था। तो आपने देखा किस तरीके से किया, हमने अपने संविधान को इतना अच्छा बनाया ताकि क्या, हम नहीं चाहते कि हमारे देश का भी जो दोबारा से बंटवारा हो, क्योंकि इतिहास गवाह है। हम देखते इतिहास में ऐसे फ्रीडम देखते हैं कि जैसे कि वाई सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, हमें जो एक वर्ड आता है, देखो आपके सामने जो है, कि हमें क्यों धर्म को राज्य से अलग करना है, अलग रखना चाहिए, हमें धर्म को राज्य से अलग क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे भी कई सारे रीजन हमने देखे रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो अगर एक राज्य, मान के चलिए हम जैसे कि हरियाणा में रह रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में अगर हम कहते हैं कि किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा विशेषता ही दी जा रही है, ठीक है, किसी एक धर्म को क्या कह रहे हैं हम कि भाई ज्यादा आप उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है, और दूसरे धर्म को ना दो। तो इससे क्या है, इससे जो अगर धर्म के आधार पर अगर राज्य चलेगा तो उसके अंदर जो अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके मन में भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप बताओ कि आप अगर एक धर्म से को मानते हो और जो आपका राज्य है वो दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, लेकिन वहीं आपके लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो जिस धर्म नहीं कर रहा है तो इससे क्या, आपके मन में तो इस राज्य के लिए भेदभाव तो उत्पन्न होगा ना। इसीलिए जैसे कि अगर देख लीजिए, अगर सरकार में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, उस धर्म का बहुत ज्यादा प्रभुत्व है, मान के चले उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, आप क्या एक माइनॉरिटी हो, और जो माइनॉरिटी आप तो समझते हो ना, जिसकी संख्या कम है, और मेजोरिटी समझते किसको, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे, क्योंकि हम देखते हैं समुदाय जो है, हमारी जो एक कम्युनिटी है, इसमें क्या कई सारे डिफरेंट के लोग होते हैं और इसी डिफरेंट लोगों में से क्या हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अगर सोचिए वो रिप्रेजेंटेटिव अगर क्या करेगा, वो अगर जो उनका समुदाय, जिस मतलब उनकी जाति या कुछ भी आप मान लीजिए धर्म में, उनके धर्म के लोगों की संख्या इस राज्य में ज्यादा है और आपके धर्म के लोगों की जो है राज्य में जनसंख्या कम है, जिसको हम क्या कहते हैं कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी। ठीक है, जो मेजोरिटी के लोग हैं अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो माइनॉरिटी को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा अगर प्रावधान अगर सेकुलरिज्म को हम फॉलो ना करें तो जिससे क्या है, इस देश राज्य में भेदभाव होते हैं, कई प्रकार के दंगे फसाद हो सकते हैं, जो हमें हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। हिस्ट्री में भी ऐसे कई सारे दंगे हमें फसाद देखने को मिले हैं इसी की वजह से। इसीलिए क्या कहा गया है कि भाई जो राज्य है, ठीक है, उस राज्य को धर्म के आधार पर नहीं चलना चाहिए, राज्य और धर्म दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, उन दोनों के क्या अलग अलग रखना चाहिए। राज्य कभी भी किसी भी धर्म में ना हस्तक्षेप करेगा और ना ही उसमें से किसी को क्या प्रचार उसका करेगा। ठीक है, तो वाई सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, आप खुद भी समझ सकते हो इस टॉपिक को, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नो रिलीजियस टीचिंग। अब हम देखते हैं क्या कि टीचिंग, इसमें क्या, कोई भी जो इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, या कोई भी जो सरकारी जो स्कूल हो, या उसमें किसी भी सरकारी स्कूल में किसी रिलीजियस, किसी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं कि जो सेकुलरिज्म, जो रिलीजन, राइट टू फ्री रिलीजन है, ठीक है, राइट टू रिलीजन का जो हमें फंडामेंटल राइट जो 28 आर्टिकल 29 आर्टिकल हमें प्रोवाइड किया गया है, उसमें भी एक बात की गई है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी और किसी भी शिक्षा जो सरकारी शिक्षा संस्था है, सरकारी जो शिक्षा की जो संस्था है, आर्टिकल 29A में ये बात कही गई है। ठीक है, कि उसमें क्या है, सरकारी स्कूलों में कोई भी धर्म के शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाएगी सरकार के थ्रू। ठीक है, ये बात ये हो गया। इसी को क्या कहा जाता है, नो रिलीजियस टीचिंग, मतलब किसी भी सरकारी संस्था में धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रचार प्रसार और शिक्षा नहीं दी जाएगी, सिर्फ सरकारी में। लेकिन प्राइवेट वालों में क्या है, जिस भी संस्था में किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिक योगदान है,
ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि भाई हम प्राइवेट हमारे स्कूल हो गए, कई सारे स्कूल, हमारे स्कूल तो ऐसे चीज़ें नहीं करता, हमारे स्कूल क्या है सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, लेकिन कई सारे ऐसे स्कूल भी होते हैं जो पता है अपने धर्म के जो है उसकी शिक्षा वो उसमें देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, अगर कोई हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उसमें क्या उर्दू होगी, कोई पंजाबी यूनिवर्सिटी होगी तो उसमें पंजाबी लैंग्वेज होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक विशेष व्यक्ति ने बनाया है, ठीक है। इसीलिए क्या प्राइवेट संस्था में वे अपने किसी भी धर्म की शिक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 30 और मतलब आर्टिकल 29 और 30A के समथिंग में ये बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइवर्स रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। क्या है डाइवर्स रिलीजन इन इंडिया? हम ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको क्या है थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये डाइवर्स रिलेशन जो है रिलीजन इन इंडिया क्या है, ठीक है, इसको समझिए। देखो, इसका मतलब होता है कि धर्म में विभिन्नता दिखाना। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है आप खुद एक बार इसको कोशिश करके देखिए। क्या है, हम देखते हैं कि जो हमारा देश है, हमारा जो देश है, इसमें कई सारे रिलीजन के हैं, डाइवर्स रिलीजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, चाहे हिंदू मुस्लिम धर्म के कितने सारे देखो जाति समुदाय कल्चर कम्युनिटी, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है, रिलीजन हमें शुरू से देख। तो क्या है पुराने टाइम पे भी इतिहास में भी अगर हम चले जाएं तो उस टाइम भी क्या होता था कि जो सरकार जो मतलब राजा महाराजा भी होते थे वह भी इसकी गहराइयों को समझते थे, चाहे औरंगजेब हो गए चाहे बाबर हो गया। कुछ लोग तो मुस्लिम शासक कुछ ऐसे भी थे जो अपने धर्म को प्रचार से बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता इनका महत्व पता था धर्म का। और कुछ शासक जो थे वह इस धर्म के महत्व को समझ के उन्होंने क्या सभी धर्म को क्या प्रायोरिटी दी थी। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं हमारे क्या जो अकबर राज शासक थे वह क्या जो जितने भी अलग अलग धर्म के भी जो लोग होते थे उन लोगों को अपने साथ एकता में बांट लेते थे, उनको अपने साथ मिला लेते थे। उनको पता था कि भाई इनके साथ अगर मैं लड़ूंगा तो क्या मेरा एरिया कम हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इन सबको एक साथ लेके चलूंगा तो क्या होगा कि हम पावर में रहेंगे, क्या है मेरा राज्य जो है मेरा जो शासन है वो दूर दूर तक फैलेगा और कई सारी मुसीबतों से मेरा राज्य बचा रहेगा। तो इसको देखा। लेकिन कई लोग ऐसे आज के टाइम में भी देखिए कि जो धर्म है उसको वो आधार बनाते हैं अपनी लड़ाई का, किसी भी चीज का, चाहे वोटिंग का ही हो, वह धर्म को आधार बना लेते हैं इंडिया में, ठीक है। यही इसका क्या उनको फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए ऐसे कई घटनाएं हुई थी। जैसे 1984 में हम देख लेते हैं कि एक आर्मी का जो अटैक, आर्मी ने एक जो अपना मिशन जो किया था, एक तरीके से जो गुरुद्वारे में जो अटैक हुआ था, आप सब जानते हो कि जो है गुरुद्वारा जो था गोल्डन टेम्पल है, उसमें 1984 में जब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो थे, ठीक है, कौन थे आप बताओ? इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था एक मिशन की आज्ञा दे दी थी कि जो वहाँ पे जो आतंकवाद जो थे उनको मारने का हुक्म दे दिया गया था, ठीक है। और क्या हुआ था उसमें फिर मारने का हुक्म दे दिया था, और लेकिन उससे क्या हो गया था, उनसे जो सिख धर्म के जो लोग हैं उनके जो क्या है अपने धर्म के उनके जो धर्म पे धक्का सा पहुंचा था, एक उनको बहुत चोट सी लगी थी अपने धर्म से लेके, जिस वजह से क्या हुआ था देश में कई सारे दंगा फसाद हो गया था, हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो क्या है ये एक धार्मिक तो ये लड़ाई थी, ठीक है। ऐसे हम कई सारे देख सकते हैं 1992 1993 में भी कई सारे जो बॉम्बे जो था हुआ था जिसमें हिंदू मुस्लिम का कई सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। उसमें भी क्या हुआ था जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, ठीक है, और अयोध्या के ऊपर जो लड़ाई हो रही थी। ऐसे कई सारे जो कांड थे जो होते ही रहते हैं। हम देखते अभी भी देख लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जो धर्म के आधार पर क्या CAB जो कैब है उसकी कितनी ज्यादा वो हो रही थी आलोचना, उसके पीछे कितनी लड़ाइयाँ हो रही थी। वो क्या है वो धर्म का ही तो एक अटैक हो रहा था, ये धर्म के नाम पे ही तो लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला होता है ये धार्मिक मामला, ठीक है, जिसको क्या कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसको बहुत संवेदनशील है, जो इसकी जो कोई भी अगर इसके ऊपर कोई भी प्रस्ताव आता है तो उसको बहुत ध्यान से लिया जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो डाइवर्स रिलीजन फॉलो करता है, हमारे इधर में बहुत ज्यादा डाइवर्स रिलीजन है, ठीक है। और इसी कारण से हमने देखो हिस्ट्री का एक जो बहुत बड़ा अंग्रेज ने भी जो फायदा उठाया था कि हमारे जो हिंदुस्तान को दो भागों में बांट दिया गया था, वो भी क्या है वो भी तो एग्जाम्पल है डाइवर्स रिलीजन का, हमें वो भी तो देखना था। अगर आज हम सारे यूनिटी देश के जितने भी लोग हैं अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? हमारा भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जिससे क्या है अगर एक टुकड़ा भी अलग होता है तो वो टुकड़ा भी वीक हो जाएगा, जो राज्य का हिस्सा होगा वो भी वीक हो जाएगा और हम भी कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया है कि डाइवर्स रीजन को इंडिया में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए इंडिया जो है कई सारे ऐसे कार्यक्रम करता है, कई सारे लोगों को ऐसे राइट्स देने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में कई देखते हैं, हम हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी एक दिया गया है इसे राइट टू रिलीजन, ठीक है। हमने अपने प्रियम्बल में भी धर्मनिरपेक्ष जो है सेकुलरिज्म वर्ड को ऐड किया है ताकि लोगों को पता चले कि हमारा जो देश है किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग सेकुलरिज्म इन इंडिया।
अब इंडिया में कैसे इस सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, मैंने तो 2 चीज़ तो आपको बताई दी, जैसे कि हमने देख लिया जो फंडामेंटल राइट्स का हमने देख लिया, लेकिन कई भी ऐसे कार्यक्रम भी है जो क्या धर्म को देता है कि अगर सरकार देखो क्या करती है, अगर लगता है कि कोई धर्म बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है, और वो सरकार को अपील करके क्या कर सकते हैं, अपने धर्म को बाकी जो धर्म के लोग हैं, ठीक है, वहाँ तक स्टेबल होने के लिए भी मदद माँग सकते हैं। तो हमारा धर्म ये भी जो हमारा देश है, ये भी बहुत सहयोग करता है लोगों के लिए। किसी के धर्म को बिल्कुल अगर वो खत्म होते जा रहा है तो उसको खत्म होने नहीं देता है, उनकी क्या मदद करता है, ठीक है। और कई सारे हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि जो सेकुलरिज्म है उसको कैसे इंडिया प्रमोट कर रहा है। जैसे कि एक देख लीजिए, दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। हमारे जो नियम है, रूल में ये बात कही गई है कि एक धर्म की जो कम्युनिटी है वह दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट, उनको हावी उन पर नहीं होगी, ठीक है, उनको अपनी जबरदस्ती उनके साथ जबरदस्ती या उनको बुरा भला या उनको अत्याचार उन पे नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी। कभी कभी तो ऐसा ही होता है, जैसे अगर हम एक ही समुदाय के लोग हैं तो अपने समुदाय के लोग जो हैं वो अपने ही समुदाय के दूसरे लोगों पर भी अत्याचार करते हैं। तो ये संविधान ये भी मना करता है। जैसे अनटचेबिलिटी देखते हैं हम कि क्या लोगों के साथ छुआछूत का जो है व्यवहार किया जाता है, तो आर्टिकल 17 जो हमारा है, जो समानता का अधिकार, इक्वालिटी का राइट्स दिया गया है, उसमें इस बात को मेंशन किया गया कि भाई अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को फॉलो करेगा तो उसको क्या है, सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक इसमें नियम दिया गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, कोई भी जो राज्य है किसी पर्टिकुलर जो किसी एक खास धर्म को प्रमोट या उसके कानून, उसके लिए कोई कानून लागू नहीं करेगी, और उनसे कोई भी उनके जो धार्मिक जो अधिकार है, उनका जो धार्मिक अधिकार जो है, उनको क्या है, व्यक्तियों के जो धार्मिक अधिकार है उनको वो नहीं लेगी, उनको क्या है, उनसे नहीं छीनेगी, ठीक है, उनसे नहीं छीना जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिल रही है ये सारी चीजें? धार्मिक में, सेकुलरिज्म में। तो ये सेकुलरिज्म में हमें देखने को मिलते हैं। हम अगर एक बात करें रिलीजन इन द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड में भी अगर रिलीजन को बात है तो वर्ल्ड में रिलीजन सेकुलरिज्म को उतना फॉलो अभी नहीं किया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे कई आप कम्युनिटी के बारे में सुनते होंगे कि क्या है, वो अपने एक पर्टिकुलर धर्म को ही फॉलो करवाते हैं। एग्जाम्पल में हम बहुत ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो इस तरह को कुछ चीज़ों को फॉलो करता है। जैसे आप मुस्लिम कम्युनिटी देख ले कि देश में ऐसे कई मुस्लिम समुदाय है जिन्होंने अपना एक गुट बना रखा है, एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, और उन्होंने क्या अपने मुस्लिम धर्म को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या है, उनमें एक कानून है, शरिया कानून ले होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, जिसमें जो और उनके नियम को हर कोई फॉलो करना पड़ता है। और कहीं ऐसे हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भी कई सारी ऐसी कंट्रीज है जो अपने एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करे, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये क्या इस्लामिक कंट्री है जो शरिया को फॉलो कर रहे हैं। और हम देखते हैं कई सारे ऐसे भी है जैसे रोमन कैथोलिक हो गया, जिसका जो कोस्टा रिका एक जगह है, लिथुआनिया एक जगह है, ठीक है, ऐसे जैसे अर्जेंटीना हो गया, ये क्या है, ये सब रोमन कैथोलिक को फॉलो करते हैं। रोमन धर्म, एक ही धर्म को ये क्या कह रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को, एक धर्म को मेंशन किया गया कि हाँ भाई इस धर्म के हम लोग हैं और इस धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, इतने लोग, सारी जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग धर्म को फॉलो करती है और उसको प्रायोरिटी देती है, लेकिन उन सब के मन में भी अभी ये बात आ चुकी है, उन सबको भी ये रियलाइज हो गया है कि अगर हमें भाई देश को डेवलप करना है तो, और हमें अपने देश में अगर शांति, पीसफुल लॉ को चलाना है, ठीक है, और अपने ऑर्डर को फॉलो करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें सेकुलरिज्म को करना पड़ेगा, सेकुलरिज्म को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि सेकुलरिज्म की वजह से ही क्या होगा, हमारा देश बहुत अच्छे से शांतिमय तरीके से चलेगा, ठीक है। तो अब क्या, ये वर्ल्ड भी इस चीज को रियलाइज कर चुका है, ठीक है। और ऐसे कई सारे कार्य हम जैसे ह्यूमन राइट कमीशन देखते हैं कि वह देखता है कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, या कोई किसी भी उसमें क्या है, किसी अगर ह्यूमन के खिलाफ और उसके साथ कोई अगर चाहे धार्मिक और किसी भी चीज तरीके से उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो उसके खिलाफ क्या आवाज उठाती है। तो ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज को अब फॉलो करवा रही है। तो हमने क्या है, हमने यहाँ पे सेकुलरिज्म चीज को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। कोई इसमें देखो कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगा, आपको सिर्फ समझना था, एक तरीके से हमने स्टोरी को समझा है, ठीक है। तो सेकुलरिज्म की ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा कि सेकुलरिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, वाई वी नीड सेकुलरिज्म, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या बोलोगे? आप कई सारे हिस्ट्री के एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या है, हिस्ट्री के कई सारे एग्जाम्पल देखोगे, भाई देखो इन्होंने सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं किया और देखो इसमें क्या हुआ, पूरे देश के 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। हमें सेकुलरिज्म क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए भाई, हमारे राज्य में इतनी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इतने अलग अलग कल्चर को फॉलो किया जाता है भाई, इतने अलग अलग जो उनका ट्रेडिशनल रहन सहन है,
ठीक है, इतना अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है भाई, इतने अलग लोग हैं, इतने अलग धर्म को मानते हैं, इसीलिए हमें सेकुलरिज्म की जरूरत है। अगर हम सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, देश में क्या होगा, अशांति फैल जाएगी। ठीक है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आज भी हम देखते हैं हमारे इंडिया में एक पूरी तरीके से सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं किया गया। देखते हैं कि सब लोग क्या एक अलग धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देखते हैं। लोगों ने ही इसको क्या एक तरीके से लोग ही इस चीज को, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार इस चीज को फॉलो कर रही है ताकि सारे लोग सेकुलरिज्म को ही अपनाएं और लोगों के मन में भी इस बात को मेंशन किया जाए, लोग भी इस बात को माने ताकि भाई हर एक धर्म एक समान है, हमें किसी भी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो अब आप ये सारे जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझ चुके होंगे। कोई ज्यादा टफ चैप्टर बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ही चैप्टर था। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, ये आपके आसपास ही होते हुए देखते हो आप लोग। ठीक है, सेकुलरिज्म जो धर्म से भेदभाव होता है आपने खुद देखा है, आप लोगों को खुद ही पता है, बस क्या थोड़ी सी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की आपको जरूरत थी, लेकिन बाकी सारा क्या आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अब आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आपको खत्म, इसका असाइनमेंट आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।